कुणाल यादव को यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, मंच के सामने आ जाए, डाइस के सामने। मेरे को विश्वास है कि वो जरूर ऐसा मुकाम पाएंगे कि जिस पर हमको गर्व आज हमको भी होगा, आगे भी गर्व होगा। तो आज समय है क्योंकि उसने परफॉर्मेंस ऐसा किया है अपने डेब्यू मैच में, क्योंकि उसकी अनुभूति मैं बहुत अच्छी तरह खुद भी महसूस कर सकता हूँ कि मैं भी जब रणजी ट्रॉफी पहला मैच खेला था तो कितना प्रेशर मेरे ऊपर था। तो मैं 5-5, 6-6 विकेट लिए हैं, एक सीरीज में 4 मैचों में 16 विकेट भी लिए हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अवार्ड दिया जा रहा होगा किसी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मयंक बंसल सर का, मैडम रितु मैडम का, बहुत बहुत हृदय से जेडीसी समस्त जेडीसी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि ऐसे आगे आप बच्चों को प्रोत्साहित करें और बच्चे इसी अवार्ड को देखते हुए आगे निकले। और ये मेरा भी आज से एक घोषणा है कि अगला जो रणजी ट्रॉफी यूपी से खेलेगा उसके लिए मोटरसाइकिल मेरी तरफ से होगी। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बंसल, मैडम रितु मैम, हमारे आज के मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि प्लीज सामने आए और ये अवार्ड कुणाल को चाबी देके। कुणाल आप आगे आ जाओ बेटा। वेल डन कुणाल सर, प्लीज सर। चलो खिलाड़ियों यार एक बार जोरदार तालियां बजाओ, आपके साथी खिलाड़ी के साथ होना ऐसा। कल आप लोगों में से भी कोई मिलेगा ऐसा, 100% मिलेगा जिस तरह से आप लोग खेल रहे हो। रूप से अरविंद कपूर की भी बात करनी ही पड़ेगी। झांसी का एक ऐसा होनहार व्यक्तित्व, झांसी में तो वैसे 10 लाख लोग निवास करते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश भर से हम पर सिफारिश आती हो कि भैया हमारे यहाँ का एक बच्चा है, तो हमने क्या करना है, तो ये सिफारिश किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं होती। ये सिफारिश होती है सुदूर क्षेत्र के किसी एमपी की, किसी एमएलए की, किसी मिनिस्टर की। तो वो सिफारिश में लगता है कि झांसी में रवि शर्मा जी के संपर्क में होंगे तो झांसी का काम है तो झांसी बता दिया जाए। तो झांसी में यदि सिफारिश आती है कि क्रिकेट के क्षेत्र में सिलेक्शन बोर्ड में आपके झांसी से विभूति अरविंद कपूर जी, उनसे सिफारिश करनी है, तब हमें अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन आप ये विश्वास करो, हम सदैव लोगों को वापस ये कहते हैं कि अरविंद भाई किसी की मानते नहीं है, क्योंकि इतने बड़े संगठन को खड़े करने में यदि बेईमानी पीछे होगी तो निश्चित रूप से उदीयमान चेहरों के, बुद्धिमान खिलाड़ियों के चेहरों पे मायूसी छा जाएगी। यदि सिलेक्शन बोर्ड ही बेईमानी करने लगेगा तो अच्छी प्रतिभाएं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी जो उनका मुकाम है, जो उनका स्थान है। अरविंद भाई के बारे में जब लोग करते हैं फोन, तो झांसी में ऐसी 2 शख्सियतें मालूम है आपको। एक श्रीमान अशोक ध्यानचंद जी, हॉकी के सिलेक्शन में किसी बच्चे का मामला फंसता है तो ऐसे ही फोन उसके लिए भी आते हैं कि अशोक भाई से जरा बोलो, तुम्हारे तो शहर के हैं, लोग बताते बड़े अच्छे संबंध हैं। हमने का संबंध तो वास्तविकता में बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। झांसी के दोनों लोगों ने अपनी ईमानदारी के कारण से क्रिकेट को जिस मुकाम तक उत्तर प्रदेश में पहुंचना चाहिए था, वहां तक पहुंचाने में पूरी लगन से मेहनत की है। अशोक भाई साहब यहाँ पर नहीं है, लेकिन अरविंद भाई मंच पे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ उनकी इस लगन के लिए, इस मेहनत के लिए। और इस जेडीसीए के माध्यम से हम अपने उदीयमान खिलाड़ियों को कैसे उचित स्थान दे पाए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल जो गांव में भी खेला जाता है,
गली में भी खेला जाता है, मोहल्ले में भी खेला जाता है, खेत में भी खेला जाता है, रबड़ की बॉल से भी खेला जाता है, लेदर की बॉल से भी खेला जाता है, और कौन सी बॉल से खेला जाता है? कॉर्क की बॉल से भी खेला जाता है। बल्ला नहीं है तो बिना बल्ले के भी खेला जाता है, विकेट नहीं है तो डंडा लगा के खेला जाता है। माने क्रिकेट की लोकप्रियता इस भारत के गांव-गांव तक है, और जो खेल अत्यधिक लोकप्रिय हो तो निश्चित रूप से उसमें से खिलाड़ी निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि ये रुचि का विषय है। जब व्यक्ति की रुचि का विषय हो और वहां से हमको सिलेक्शन करना हो तो निश्चित रूप से अच्छा सिलेक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन गांव में खेलने वाला रबड़ की बॉल का वो प्लेयर, यदि उसे हमने इंटरनेशनल मेजर का स्टेडियम में खेलना नहीं सिखाया तो उसकी प्रतिभा वहीं पर विलुप्त होकर के रह जाएगी। आज झांसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने हम अपने उदीयमान चेहरों को कैसे मंच उपलब्ध करा पाए, जहाँ एक और अरविंद भाई का मार्गदर्शन है, वहीं अजय मिश्रा जी, संजय भाई जैसे लोग इनके पास हैं, जो अपनी मेहनत से कैसे कार्यक्रम सफल हो। वहीं दूसरी ओर एक और उपलब्धि है झांसी के लिए कि दैनिक जागरण ने तो क्रिकेट के उन्नयन के लिए एक शानदार प्रयास झांसी में करके दिखाया। पिछले कई वर्षों से JPCL के माध्यम से, चाहे प्रशांत भाई हों, उन दिनों में फिर दैनिक जागरण कोई काम करता ही नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खिलाता है और क्रिकेट को प्रमोट करता है। छाप जब हमारे पास हरिमोहन बंसल जी जैसे श्रेष्ठ लोग हों, उमाशंकर अग्रवाल जी जैसे लोग हों, तो निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि ये हम लोगों ने जो दूसरे वर्ष की अपना प्रत्यावेदन लोगों के सामने प्रस्तुत किया, 2 वर्षों की उपलब्धियों का बयान हमने आपके सामने किया, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के लोग अपने निस्वार्थ भाव से इस काम में लगे हैं, निश्चित रूप से अभी मयंक बंसल जी की सबने तारीफ की, समाज में से इस तरीके के लोग जिन्हें परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मानव योनि तो मिली ही, लेकिन मनुष्यता और नर की सेवा से नारायण की सेवा का मंत्र भी जिन्होंने आत्मसात कर रखा हो, ऐसे लोग ही किसी दूसरे के प्रोत्साहन में हाथ बटाने का साहस जुटाते हैं। निश्चित रूप से आज JDCA के माध्यम से हमारे वो उदीयमान खिलाड़ी जिन्होंने अद्भुत करके दिखाया, उनको बधाई। महिला क्रिकेट की कोच के रूप में गायत्री बहन बैठी, इनको भी बधाई। और ख़ास तौर पर जो हम रबड़ की बॉल की बात कर रहे थे, कॉर्क की बॉल की बात कर रहे थे, उस टीम को जो दातार नगर परवई की टीम है, इनके बारे में लोग कहते हैं ना कि ये ग्राउंड में दौड़ते नहीं है, उड़ते हैं। हम वास्तविकता बता रहे हैं कि ये लड़के ग्राउंड में दौड़ते नहीं, उड़ते हैं। इनकी खेल की प्रतिभा, इनके क्लब की चर्चा हमसे लखनऊ में एक महाशय पूछ रहे थे, कहते आपके यहाँ कोई कबूतरा जाति होती है क्या? हमने कहा होती है। बोले ये क्या होते हैं? हमने कहा ST की एक जाति है। बोले तो ये इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हैं? तो हमने कहा यही जीवन की लगन है। वो गांव में से एक व्यक्ति ने क्रिकेट खेलना रबड़ की बॉल से शुरू किया था, आज ये लोग पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचाए हैं। झांसी के उदीयमान चेहरे आज हमारे सामने, ये छोटी छोटी बिटिया जिनसे आकर के मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके पीछे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री की मंशा। चाहे फिट इंडिया हो, चाहे खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया के माध्यम से, खेलो इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में स्टेडियम बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प, उस संकल्प के माध्यम से भारत में खेले जाने वाले वो सारे खेल, उनके लिए हम खिलाड़ियों को सुविधाएं गांव तक कैसे उपलब्ध करा पाएं, क्योंकि खेल भी क्षेत्रीय है।
जब आप बात करोगे झारखंड की तो वहाँ से धनुषधर लोग निकलेंगे। तो क्षेत्रीय खेलों के लिए क्षेत्रीय मान्यता और स्वीकार्यता है। हॉकी की बात करोगे तो झांसी का नाम स्वाभाविक रूप से लोगों के उस पर आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ध्यानचंद जी हुए। हॉकी को प्रमोट करने के लिए लक्ष्मी भाई साहब जैसे क्रिकेट के प्रमोटर यहाँ पर बैठे हैं। केपी भाई साहब जैसे हमारे मित्र इस काम में लगे हैं। रितेश भाई हैं, चौबे जी हैं, हमारे बॉबी खत्री जी हैं। ऐसे सभी मित्र जब अनवरत प्रयास करते हैं तब ये JDCL, JDCA जैसी संस्थाएं फलित तो होती हैं। तब तो अच्छे प्रमोटर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार बात ये हो रही है कि बिना फंड की संस्था है। संस्था बिना फंड की नहीं हो सकती। ईमानदारी से काम करने वालों के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। आपने कभी मांगा ही नहीं होगा। नहीं तो नीरज खत्री साहब बैठे हैं, इनसे कहते तो आप ये मोटरसाइकिल देते। हमारे प्रताप भाई बैठे हैं यहाँ पर, बहुत शानदार क्रिकेटर है। ऐसे हमारे शुक्ला जी हमारे साथ स्टेडियम पर दौड़ लगाते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर के झांसी की खेल की प्रतिभाएं प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप, क्योंकि 140 करोड़ के भारत में जब हम लोग इसके पहले तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की स्पर्धाएं हुई, लेकिन पदक की तालिका में भारत का नंबर नीचे से होता था। आज जब हम देखते हैं कि भारत के खिलाड़ियों ने भी उन्नति करना शुरू कर दिया है, भारत ने भी पदक तालिका में अपने स्थान को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है, तब ये लगता है कि 140 करोड़ जनता का यदि जागरण किसी ने किया है तो वो हमारे नेता मोदी ने कर दिया। इनको उचित मंच देना, और जब ये कुछ करके आए तो इनका हवाई अड्डे से स्वागत शुरू होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इनको मिलना पड़ता है। प्रदेश से वो सारी सुविधाएं, वो सारी आर्थिक मदद, वो सारा प्रोत्साहन राशि इनको देनी पड़ती है। तब का आज खेल का प्रमोशन शुरू हुआ। एक समय था जब हम लोग खेलते थे ना, उस समय रेलवे में खलासी की नौकरी मिलती थी खिलाड़ी को। आज डिप्टी SP बन रहे लोग लौट करके आते। आज बड़े बड़े पद प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से यही एक अच्छे नेता की पहचान है। आज नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलों को और खास तौर पर भारत के खिलाड़ियों को एक उचित स्थान जो उन्हें मिलना चाहिए था, उनकी प्रतिभा के अनुरूप वो मिलना शुरू हुआ है। यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी, सभी रेफरी, सभी स्कोर बोर्ड पर लिखने वाले मेरे मित्र और साथ ही JDCA के सदस्य और ख़ास तौर पर JDCL के हमारे भाई, सबको बहुत बहुत मंगल कामना। हम सब मिलकर के झांसी के खिलाड़ियों को उचित स्थान दिलाने के लिए लगातार इनकी प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बधाई, धन्यवाद।